नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूँ एक और नए वीडियो में। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक क्वेश्चन के बारे में जो कि मैं अभी रिसेंटली देख रहा था कोरा पे कि लोगों ने किस किस टाइप के क्वेश्चन कोरा पे पूछे हुए हैं स्टॉक मार्केट के रिलेटेड। तो उसमें मुझे एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मिला एंड दैट इज़ कि क्या स्टॉक मार्केट में बॉटम फिशिंग करना सही रहेगा या नहीं रहेगा। तो सोचा कि क्यों ना इस पे एक सेपरेट वीडियो बनाया जाए और मेरे यूट्यूब के व्यूअर्स हैं और जो भी कोरा पे मेरी पोस्ट को पढ़ने वाले हैं उन दोनों को फ़ायदा हो सके और क्लियरली इस टॉपिक के बारे में पता चल सके, ऐसा एक अच्छा सा वीडियो बनाया जाए जिसमें पूरा कॉन्सेप्ट समझाया जाए। तो इसी के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है और चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन को कि क्या स्टॉक मार्केट में बॉटम फिशिंग करना सही रहता है। तो जो बॉटम फिशिंग है इस शब्द को समझते हैं, पहले इस वर्ड को समझते हैं कि बॉटम फिशिंग होता क्या है। अब बॉटम जो कि आप जानते हैं कि कहीं ना कहीं दर्शाता है कि निचला स्तर, और जो फिशिंग है वो होता है कि कहीं ना कहीं मछलियों को पकड़ना। अब क्योंकि ये बात स्टॉक मार्केट की है तो यहाँ पे मछलियों को पकड़ने की बात नहीं है, यहाँ पे कहीं ना कहीं कंपनियों के स्टॉक प्राइस और शेयर यानी कि शेयर प्राइस वगैरह में बात चल रही होगी। तो बॉटम जब भी कोई कंपनी नीचे गिरती है तब उसको खरीदना यानी कि बॉटम फिशिंग। ओके, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। कहीं ना कहीं वो प्राइस क्रैश हो रही है या फिर गिर रही है, अच्छी खासी गिर गई है, करेक्शन हो गया है, तभी उसको खरीदना चाहिए। उसी को कहते हैं बॉटम फिशिंग। या तो बॉटम फिशिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो समझते हैं उसमें दो कंडीशन होती है। सबसे पहली कंडीशन कि अगर मान लीजिए कि कोई कंपनी है जो कि फंडामेंटली अच्छी नहीं है और दूसरी है जो कि फंडामेंटली अच्छी है। अभी जो कंपनी गिर रही है वो उसके गिरने के पीछे का रीज़न क्या हो सकता है। कहीं ना कहीं कंपनी में कुछ फॉल्ट आया है या फिर मैक्रो इकोनॉमिक या माइक्रो इकोनॉमिक कंसर्न है, और कोई टेम्पररी कंडीशन है, परमानेंट कंडीशन हो सकती है। उस इन सारी वजह से या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है कंपनी में, उस वजह से वो गिर रही है। अभी समझना ये ज़रूरी है कि अगर कोई अच्छी कंपनी है और टेम्पररी कंडीशन के कारण, टेम्पररी प्रॉब्लम के कारण वो गिर रही है तो उसमें बॉटम फिशिंग करना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि आपको क्या करना चाहिए कि थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना चाहिए, ना कि बल्क में। और दूसरी जो बात की हमने कि कोई कंपनी है जो कि फंडामेंटली अच्छी नहीं है लेकिन वो गिरते 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 ऐसे स्तर पे आ चुकी है कि वहाँ पे कई लोगों का मन होता है कि उसे खरीद लिया जाए। लेकिन यकीन मानिए कि कई ऐसी कंपनियां होती है जो जिनकी स्टॉक प्राइस इतनी बढ़ चुकी होती है और कई सारा अच्छा खासा करेक्शन होने के बाद भी वो कंपनी अभी भी महंगी साबित होती है। अभी भी उसमें करेक्शन आ सकता है क्योंकि वो फंडामेंटली अच्छी नहीं है, तो इस वजह से वो और गिर सकती है। तो ये चीज़ को देख के चलना चाहिए कि क्या उसके सारे जो फंडामेंटल रेशियोज हैं, जैसे कि पी रेशियो हो गया, पीबी रेशियो हो गया, और ये सारे जो फंडामेंटली एनालिसिस है उसको करने के बाद आपको देखना है कि अच्छे खासे प्राइस पॉइंट पे करेक्शन होने के बाद कोई अच्छी कंपनी मिल रही है तो आपको ख़रीदना चाहिए। और अगर कोई मतलब फंडामेंटली बैड कंपनी है तो टोटली आपको इग्नोर करना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि स्टॉक मार्केट में अगर आप हैं तो अपने पैसे को बचाना सीखिए, ना ही कि अपने पैसों के मतलब कोई भी कंपनी आई तो उसमें डाल दिया या फिर ये वाला वैसा कोई भी आपने कंपनी कहीं से भी टिप्स देखी और उसमें पैसा डाल दिया, करेक्शन अच्छा खासा देख लिया और कोई कह रहा कि अभी इसकी कंपनी के अपर जाने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो अवॉइड करिए क्योंकि वो फंडामेंटली मे भी अच्छी हो ही ना हो। आपने चेक किया है, चेक करके डालिए पैसा, ठीक है। तो ये चीज़ थी। तो इस जो पूरे वीडियो का कंक्लूजन है वो है कि अगर फंडामेंटली अच्छी है और करेक्शन आ चुका है तो थोड़ा थोड़ा करके पैसा डालिए, और जो फंडामेंटली अच्छी नहीं है उसे इग्नोर कीजिए। अभी मैंने जो आपको वर्ड फोकस किया कि थोड़ा थोड़ा करके पैसा डालना है, यानी कि बाय पार्ट डालना है। आपके पास अभी मान लीजिए कि बहुत अच्छा खासा अमाउंट है तो वो एक ही टाइम पे नहीं डाल देना है। क्या करना है कि जो कंपनी गिर रही है
फंडामेंटल अच्छी, तो उसमें थोड़ा पैसा डाला। उसके बाद वो हो सकता है कि और करेक्ट हो तो थोड़ा पैसा और डालिए। ऐसे करके आप थोड़ा थोड़ा पैसा डालिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि वो कब ऊपर जाएगी और इससे ज़्यादा भी नीचे जा सकती है, वो भी कंडीशन है। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा डालेंगे तो वो एवरेज आउट होता रहेगा, तो जिससे कि आपके लॉस जाने के थोड़े कम चांसेस रहते हैं और प्रॉफिटेबिलिटी में के चांसेस भी बढ़ जाते हैं इस केस में। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए और आई होप कि ये इस वीडियो के माध्यम से आपको सारी चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। ये इस क्वेश्चन का प्रॉपर आपको सॉल्यूशन मिल चुका होगा। ठीक है, तो और कोई भी क्वेश्चन हो आप तो ज़रूर कमेंट में पूछ सकते हैं और कोरा पर मुझे फॉलो कर सकते हैं या फिर यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिनको स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट है और जिनको ये सब चीज़ें नहीं पता है। ठीक है, तो बाय बाय एंड कीप लर्निंग।